फ्रेंड्स, जय बाबा गुलामी, जय आदिवासी। आज हमारे विंध्याचल में भी माँ ने लाल लाल कलर का जोड़ा पहना है, बहुत सुंदर दिख रही है। मांडरची, काड़ूबाई, माहौरगढ़ की रेणुका माँ, सब जगह पे आज माँ की पूजा हो रही है। सटवाई में, तुलजा भवानी में। आज मैंने भी व्रत रखा है, बस अपने सैलानी बाबा के पास पूजा करना ही। 9 दिन का व्रत, 9 दिन का व्रत तो नहीं रख पाऊँगी, लेकिन चढ़ती उतरती रखूँगी, क्योंकि ये व्रत छोड़ नहीं सकते। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और पूजा करने आई हूँ, तो एक साथ 2 पूजाएं नहीं की जाती हैं। लेकिन मेरे नाम की पूजा मेरे पंडित जी ने सुबह ही वीडियो कॉल किया, वहाँ चालू है। कामाख्या से भी मेरे गुरुजी का मैसेज आया, कामाख्या से मेरे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं डालती हूँ इसमें ऐड करके। कामाख्या से मेरे गुरुजी ने पूजा चालू की है, वहाँ पे भी आज से 9 दिन की पूजा चालू होएगी। वो भी पूजा हो जाएगी शुरुआत, सारी पूजाएं शुरू होंगी। मैं देखिए, मुझे मानने जो मुझे प्यार करते हैं ना, वो मेरे हर काम में मेरा साथ देते, क्योंकि उन्हें पता है कि विद्या देवी गलत नहीं है। कामाख्या में पूजा चालू हो रही है। विंध्याचल में मेरे छत्रा भैया ने अब तक मेरे नाम का विंध्याचल में दिया रख दिया होगा, वो भी बेसब्री से वेट करे। हर जगह पूजा चालू है। आज कहते हैं ये वाला पूजा शीतला शातम का होता है, राज राजेश्वरी की पूजा। मैं सुबह वही बोलना चाहती थी। कामाख्या में राज राजेश्वरी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और इसमें भी भले मैं व्रत नहीं रख रही हूँ, लेकिन नवरात्रि का पूरा पूजा करूँगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ भले चालू है, मैं भी यहाँ करूँगी। प्लस 9वें दिन हमारे में इसको ठंडा भोजन कहते हैं, मतलब बासी खाना। मतलब रात को खाना बनाते हैं, सुबह 4 बजे बनाते हैं, और दोपहर के बाद ठंडा खाना लड़कियों को खिलाते हैं। इस व्रत में कहते हैं ना कि ठंडा भोजन करना चाहिए, इसलिए मैंने खास करके यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि मैं एक अलग जगह पे हूँ। यहाँ पे चीज़ें, सामान टाइम पे मिल नहीं पाएगा, कुछ गलती होगी तो बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये व्रत बहुत सोच समझ के रखा जाता है। इसमें आप एक टाइम खाना नहीं खा सकते, दही का शरबत और बस सब पी सकते हैं। मैंने सोचा कि इस बार क्या अनुष्ठान करूँ। 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान तो होगा, डेली पूजा चालू है, माँ तारा की पूजा चालू है, शमशान काली की चालू है। इस बार मैंने सोचा है, इस बार मैं महालक्ष्मी की पूजा करूँगी। मैं श्याम बाबा को तो गई, और मैं आपको सच बोलूँ, मैंने सोचा है, मैंने अपने श्याम बाबा से, है ना, जय श्री श्याम बाबा से विनती की, खाटू श्याम से, कि बाबा जी मैं आपके दर्शन करके सैलानी दरबार आई थी। सैलानी दरबार में पूरी पूजा करके 40 दिन की, यहाँ से जाऊँगी विंध्याचल, अपनी कुल देवी का दर्शन करूँगी। भले एक दिन के लिए जाऊँगी, कुल देवी का दर्शन करके वहाँ से दतिया जाऊँगी। दतिया में मैं अपना 7 दिन का अनुष्ठान पूरा करूँगी, जो मैं हर साल करती हूँ। क्योंकि दतिया में मेरा हर साल का नियम है, 11 लाख जप होता है, जिसमें पैसों की पूजा होती है, गहनों की पूजा होती है, सारी चीज़ों की पूजा होती है, जो साल भर हमें प्रोटेक्शन देती है। जिसकी कहते हैं ना, बगलामुखी की पूजा करने से कभी किसी पे कोर्ट कचहरी किसी चीज़ का केस वेस रहता नहीं है। ये सारी पूजा होगी। उसके बाद वहाँ से मैं निकलूँगी तो मुझे मेरी बा को मिलना है। तो मैं सबसे पहले खाटू श्याम जी को वादा की हूँ कि मैं खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद ही मुंबई पहुँचूँगी। खाटू श्याम के दर्शन करूँगी, अपनी बा के पैर पड़ूँगी, और उसके बाद मुंबई पहुँचूँगी। तो मैं फिर से वही कहूँगी, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। मेरा ख्वाजा, मेरे श्याम बाबा अभी तक खाटू श्याम में हैं। मेरे ख्वाजा जी मेरे अभी तक अजमेर में हैं, और जहाँ मैं बैठी हूँ वो नक्शेबंदी के शहंशाह सैलानी बाबा के दरबार में, उनकी छत्र छाया में हूँ। अभी भी मैं लोगों को कहूँगी, अपने षड्यंत्र, अपनी चालें अपने तक रखो, मुझ पर ध्यान देना बंद करो, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमको लेने के देने पड़ जाए। पता है आपको, रात को मुझे शक्तियों ने कहा, माँ सावधान, आप पर नज़र रखी जा रही है, आपके पैसों पे नज़र रखी जा रही है, आप किससे कहाँ क्या बात करें उस पर नज़र रखी जा रही है। तो मैंने कहा कि मैं क्यों नज़र रखूँ, मैं क्यों सावधान हूँ। अगर तुम्हें लगता है कोई नज़र रख रहा है तो भगा दो उसको, हटा दो, बात ख़त्म। तुम सब कुछ कर सकते हो, शक्तियाँ ऐसी हैं कि कुछ भी कर सकती है। लास्ट टाइम मेरे साथ एक औरत थी, जो मेरी बहन थी, उसको मैंने बार बार मना करने के बाद भी उसने पालतू ऐसे कुछ, क्या गलती, क्योंकि पता नहीं सैलानी बाबा ने उसका क्या गलती देखा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सैलानी बाबा से पूजा करके निकले थे, हम लोग अक्कलकोट पहुँचे थे। अक्कलकोट में जैसे ही पैर रखा था, वैसे उसके ससुर की मरने की खबर आई थी, और उसको वहीं से भागना पड़ा था। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन जो लोग भी, मैं पूजे पाठ में हूँ, जो करते हैं हम लोग, उस पर मत ध्यान दो, अपने काम में ध्यान दो। क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग मैं यूट्यूब पे स्टेटस पे बरोबर मेरा वीडियो देख रहे हैं, स्टेटस पे फॉलो कर रहे हैं मुझे, यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करो, अच्छी बात है, अच्छी बातें सीखनी मिलेगी, लेकिन मुझ पे ध्यान मत दो, क्योंकि हर एक इंसान अपनी मेहनत का और अपने नसीब का खाता है। आप उसके नसीब का, उसकी मेहनत का नहीं छीन सकते। हाँ, अगर आपने डबल लालच करके उसकी मेहनत की चीज़ों पे नज़र रखने की कोशिश की
तब याद रखिए कि आप 10 रुपये के लालच में जाओगे और आपका जगह जगह पे 100 रुपये का नुकसान हो चुका रहेगा। ये मैं कह रही हूँ बिंदास, ऐसी बात है। दूसरी बात है कि मेरी पूजा बहुत अच्छे से चालू है। अब मैंने सोचा है कि मैं माँ लक्ष्मी की क्योंकि मैंने 3 तारीख को मैंने सोचा है ना, 3 तारीख को मैं यहाँ पे पूजा चालू करने वाली हूँ जो जिन्नात का है। तो इस बार की मेरी पूजा ऐसी है कि मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करने जा रही हूँ। मतलब माँ शीतला माँ का तो रहता ही है, 10 महाविद्याओं का रह गई, तो इसमें कर्ण पिचासनी की सिद्धि तो है। मेरे पास तो सारी सिद्धियाँ हैं, तो मैं क्या करूँ, लेकिन सब चीज़ों को नवरात्रि में एक्टिव करते ही इस बार 3 तारीख को जिन्नात पूरी तरह से हाजिरी देने वाला है। मैं आपको अभी भी कहूँगी कि देखिए, आप सभी को, जो लोग आप लोग 100 बार 1000 बार सूरज जिन करने वाले ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका नियम पता नहीं है तो मत करिएगा। आज पता है क्या हुआ, एक लेडीज़ है, उसने वशीकरण के लिए मुझे काम दिया था, उसका प्यार है, मैं बताऊंगी नहीं, और हालांकि आपको झूठ नहीं बोलूँगी, वो प्यार भी उसका कोई पुलिस वाले ही हैं। लेकिन मेरे मुँह नवरात्रि है, माता जी की सवारी रहती है मुझ पे। अब पता नहीं क्या मेरे मुँह से, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसा किसी को बोला नहीं, और मेरे मुँह से उसके लिए निकल गया, क्योंकि जो आगम दिखा, मैंने उसे ये कहा कि जिसको तुम प्यार करती हो उसको प्यार करो, लेकिन अपने परिवार में भी उसका वशीकरण जो है करवा लो, क्योंकि वो बंदा बहुत मात्र 2 से 2.5 साल और ज़िंदा रहेगा, शायद हो सकता है मैक्सिमम 2.5 साल। पता नहीं, मेरे मुंह से पहली बार ऐसा किसी के लिए निकला, कभी नहीं निकलता है। मेरा 2.5 साल रहेंगे, तब तक अगर आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि उन कहते हैं ना कर्मा इज़ बैक, कर्मा भी उसने, इस इंसान ने इतना बुरा किया है लोगों के साथ, इतने लोगों के साथ चीट किया है, इतने लोगों का दिल दुखाया है कि वो, बहुत सारे लोग आज मनाते कि वो आज मर जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। क्योंकि हम लोग पता है आपको, जो पुलिस वाले होते हैं, वकील होते हैं, नेता होते हैं, पॉलिटिक्स वाले होते हैं ना, ये लोग इतने लोगों का दिल दुखाते हैं ना कि आम पब्लिक या कोई भी हो, बहुत सारे जन मनाते हैं कि इनके साथ वो हो जाए, इनका बुरा हो जाए। जैसे अभी मैं आज पूजा पाठ करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं आप किसी का मेरे से अच्छा ही हो रहा है, किसी का मेरे से बुरा होगा। मेरे भी दुश्मन डेली मनाते हैं, मैं आज मर जाऊँ कल मर जाऊँ। तो अगर मैंने कोई ख़राब कर्म किए तो हमारी मौत पक्की लिखी है, कब लिखी है क्या मालूम, मुझे भी आज की आज मौत आ सकती है, कोई भरोसा नहीं। तो वैसे उस इंसान के लिए बोल दिया मैंने। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि देखिए, ये वक्त है नवरात्रि में जो 9 दिन होता है, सिद्धियाँ प्राप्त की होती है। आपको बगलामुखी की सिद्धि चाहिए, कामाख्या की सिद्धि चाहिए, जो भी चाहिए आपको सिद्धि करके मिलेगी। और अब जो जिन्नात का है 3 तारीख को जो चीज़ें आने वाली है सामने, तो आप हो सके तो अगर आप मुझसे नहीं कराना चाहते हो तो किसी जानकार पंडित से ही बैठ के करवाइए, क्योंकि ये पैसा हाजिर हो जाएगा, उसको रोकने की विधि होती है। उस सारी चीज़ों की विधि के लिए अगर आप दूसरों से भी कर सकते हो, मुझसे भी जुड़ सकते हो। मेरे पास भी, आपको तो इजी तरीका है, मेरे से नाम, फ़ोटो, एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए, वहाँ बस डेली 1 घंटा पूजा पे बैठिए, मैं आपको चीज़ें करवा के दूँगी, सारी चीज़ करके दूँगी। बाकी तब भी अगर आपको अपनी मर्ज़ी करनी है तो आपकी मर्ज़ी करो, लेकिन जो काम मैं करूँ बहुत बड़ा है। दूसरा, इस बार मैं माँ लक्ष्मी का पूजा करने वाली हूँ, माँ लक्ष्मी की पूजा करूँगी। माँ लक्ष्मी की पूजा ऐसी होगी जिसमें माँ का मंत्र किया जाएगा। वो मंत्र इतना पावरफुल है कि पैसा खींच खींच के आता है, बहुत पावरफुल मंत्र है वो मंत्र मैं ऐसे किसी को बता नहीं सकती, वो मंत्र है। और एक माँ का उल्लू का मंत्र, कहते हैं ना उल्लू माँ का वाहन है, तो एक उल्लू का मंत्र है जो सिर्फ दिवाली की रात को किया जाता है कि आजीवन पैसा टिका रहे। लेकिन ये 2 माँ लक्ष्मी की पूजा का 1.25 लाख जाप मैं इन 9 दिनों में करूँगी कि जो जिन्नात मुझे पैसे देने वाले हैं वो ईजी तरीके से आ जाए। और आप लोग भी अगर कुछ कर रहे हो तो अगर आप किसी के थ्रू कराएंगे तो अच्छा है, क्योंकि पैसे तो हाजिर हो जाएंगे। पैसे हाजिर होने पे आपको समझ में नहीं आएगा जिन्नात आपसे क्या मांग ले। और ये बहुत गुप्त तरीके से कीजिएगा। जिस भी घर में बैठे अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो वहाँ उनको मत आने दीजिए, चाहे कोई कितना भी, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया पर आप किसी पे भी, अपने परछाई पर भी भरोसा करना गलत है, ऐसी बात है। तो ये सारी पूजाओं में बंदिश करना भी बहुत ज़रूरी है और एहतियात बरतना भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे पैसे आते हैं ना तो सामने वाले को मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान से करके काम करना ज़रूरी है। मेरा काम आपको बताना है, आपको काम है एहतियात बरतना। बाकी यहाँ पे माँ कामाख्या की भी पूजा चालू है। आपको कोई शक्ति चाहिए माँ कामाख्या की, तारा की, कहते हैं ना माँ शीतला माता की भी एक शक्ति होती है, आपको नहीं पता है, जिसमें हम पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी शक्ति चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि की पूजा करवानी है या आपको सैलानी दरबार में रह के अपने जिस पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया वो सब कटवाना है तो आप ये भी करवा सकते हैं। अब जैसे मैं सैलानी में बैठी हूँ 40 दिन, तो आप अपने नाम की भी पूजा चालू करा सकते हैं कि माँ हम कोई शक्ति नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारे नाम की पूजा आप करो, हमारे पे से ब्लैक मैजिक हटे, काला जादू हटे, कोई किया कराया हटे, किसी ने कुछ हम पर नज़र रखी वो हटे, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए।
ये सारी चीज़ों की पूजा आप चालू करा सकते हैं। और बस एक ही बात बोलूँगी सबको, मुझ पे ध्यान मत दो, क्योंकि मैं, मेरा पैसा, मेरे परिवार, मेरे लोग, वो सारी चीज़ों की मैं बराबर बंदिश करती हूँ, ठीक है। और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। ऐसा नहीं हो कि आप जिस चीज़ों की लालच करें, भगवान आपको उस चीज़ को खाने भोगने के लिए आपको ही जिंदा ना रखे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ इतनी बेकार है कि ज़्यादा दिमाग पे है तो आपका खुद का मारण क्रिया हो जाएगा, तब क्या करोगे? ऐसी बात है। क्योंकि हम अघोरी पंडित जब भी कोई पूजा करते हैं ना, तो उसकी बंदिश करते हैं और उस बंदिश के बाद वो काम करते हैं, तो बहुत एहतियात से, ठीक है। जय माता दी।